Hello everyone, welcome once again in my channel. Now in this video I am going to discuss about theories of intelligence. As in the previous video we have discussed about what is intelligence and how we can measure intelligence. So यहाँ हम बात करेंगे that different psychologists have conceptualized intelligence in different way and they have given their own theories. कि इंटेलिजेंस जो है इट्स बेस्ड ऑन वन एबिलिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रुप एबिलिटी. So there are different types of theories given by different psychologists. Let's start with the theories of intelligence. As I have said that हर psychologist ने अपने हिसाब से बात करी है कि बुद्धि ये है, बुद्धिमान वो होता है, और बुद्धिमान बनने के लिए हमारे पास ये वाली एबिलिटी होनी चाहिए, ये वाला फैक्टर होना चाहिए. सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से थ्योरी को जो है इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया है. सो ये जो ग्रुप करा गया है इन थ्योरीज को दो कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है. वन इज़ योर फैक्टर थ्योरी एंड अनदर वन इज़ योर कॉग्निटिव थ्योरी. फैक्टर्स मीन अगर आपके पास 100 लोग हैं और उसको आप रिड्यूस कर देते हो 100 में से 10 में या 20 में इन फ्यू नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, तो कुछ फैक्ट वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस फैक्टर के बेसिस पे उसको रिड्यूस कर रहे हो. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप किसी जॉब में जाते हो, वहाँ पे आपने जॉब करनी है, तो आप किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो कि आप जॉब क्यों कर रहे हो इस जगह पर. क्योंकि आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, उस जो कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, ये सेकंड फैक्टर रहेगा. तीसरा, आपके जो दोस्त हैं वो एजुकेटेड हैं और आपके लेवल के हिसाब से चल रहे हैं, ये तीसरा फैक्टर रहेगा. देन आपको पर्क्स मिल रहे हैं रेगुलर हर मंथ में, उस जो है सैलरी एनहांसमेंट होता है कि नहीं होता है, चौथा या पांचवा फैक्टर. इस तरह से आप डिफरेंट फैक्टर्स को जब लेके चलते हो तो वो फैक्टर्स हो गया. यहाँ पे उसी तरीके से थ्योरीज बनाई गई हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स. सो कॉग्निटिव थ्योरीज भी हैं जो माइंड से, अंडरस्टैंडिंग से, नॉलेज के साथ कनेक्ट करा है उन्होंने कि ये इस तरह से. तो ये दो तरीके पे इन्होंने जो है दो तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है इंटेलिजेंस को. दे हैव ग्रुप्ड इट इनटू टू कैटेगरीज. वन इज फैक्टर थ्योरी एंड अदर वन इज कॉग्निटिव थ्योरी. वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट theories of intelligence on the basis of factor also and on the basis of cognitive theories also. So let's discuss first of the theory which is given by Alfred Binet. Basically इसको father of intelligence कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो सबसे पहले इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है इन्होंने सोचा कि हाँ ये होता है इंटेलिजेंस. बेसिकली सबके दिमाग में आया इंटेलिजेंस इस तरह, जो लोग अच्छे से कोप अप करते हैं या जो लोग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं या जो लोग अच्छे से लर्न करते हैं उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है. बट इंटेलिजेंस की थ्योरी जो बनाई गई है, इन्होंने पहली थ्योरी जो बनाई दैट वाज इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है इज़ अ सिंगल एबिलिटी. इनके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो एक इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस जो है इंसान का, वो एक एबिलिटी पे जो है निर्भर रहता है. बट इस थ्योरी को बड़े सारे लोगों ने जो है असफल कर दिया क्योंकि उनको लगा कि अगर जिस व्यक्ति में शक्ति होगी ईस्ट की तरफ जाने की, वो वेस्ट की तरफ भी जा सकता है, वो नॉर्थ की तरफ भी जा सकता है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही साइड पे चलेगा. तो इन्होंने जो है इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने वास्तविक ना मान के मना कर दिया कि ये थ्योरी सही नहीं है. क्योंकि जो गणित में योग्य होगा विद्यार्थी, वो गंभीर रूप से भी अगर परिश्रम के बावजूद ज़रूरी नहीं है कि सिविक्स में भी अच्छा हो. सो सिंगल एबिलिटी की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन हिंदी, दे आर नॉट गुड इन मैथ्स. सो ये हम ये नहीं कहेंगे दैट इट इज़ डिपेंड ऑन वन सिंगल एबिलिटी, लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है. नो, तो ये रिजेक्ट हो गई बाकी वालों से. उसके बाद आया आपका स्पेयरमैन आया था, बट हम थर्स्टन डिस्कस कर लेते हैं. थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी है जिसमें बात की है इन्होंने थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. अब इनका मानना था कि जो हमारा इंटेलिजेंस है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सम मेंटल एबिलिटीज़, और इन्होंने वो मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो डिस्कस भी की हैं. इन्होंने कहा है कि वो बाकी वालों से थोड़ा डिफरेंट है. वो मेंटल एबिलिटीज़ जो इन्होंने डिस्कस की हैं वो हैं आपकी पहली उन्होंने डिस्कस करी है दैट इज़ योर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन. एक बात याद रखना, ये स्पेयरमैन पहले आई थी और थर्स्टन बाद में आई थी. थोड़ा सा पहले वो लिखी हुई है तो मैं पहले वो डिस्कस कर रही हूँ. इन्होंने पहले बात की जिसको हम कहते हैं वर्बल फैक्टर, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन लिखा है इधर. इट मीन्स द एबिलिटी टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स. जिसका बेसिक जो इन्होंने आइडिया क्या दिया है कि शब्द और विचार
को जो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है वो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन रखता है, मतलब ये मेंटल एबिलिटी जिसमें है वो इंटेलिजेंट है। सेकेंड उन्होंने एक बात करी है, दैट इज़ योर वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब हुआ प्रोड्यूस, जो एकदम से जल्दी जल्दी आप, होता है ना कई बार हमको बात समझ ही नहीं, हम कोई बात करते हैं हमें जवाब देना ही नहीं आता, हमें प्रोड्यूस करना नहीं आता वर्ड्स रैपिडली। तो द वन हु इज़ एबल टू, तेज़ी के साथ जो शब्द सोचने और उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड फ्लुएंसी। he is also considered, if he is having this also mental ability, that means he is intelligent. Then is your numerical ability, which means that you are connected with the arithmetic problems, मतलब figures के साथ आप जब हिसाब या हिसाब किताब आप अच्छे से कर लेते हो और प्रॉपर कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो थर्ड आपकी ये एबिलिटी है। देन स्पेस, जिसको स्पेशल एबिलिटी भी कहा जाता है। स्पेशल एबिलिटी का मतलब होता है कि इसका संबंध बेसिकली व्यक्ति के किसी भी स्थान जो है विशेष में किसी चीज़ के परिणाम आदि के बारे में है, मतलब किसी भी विजुअलाइज करते हो आप, मतलब मेरे लाइफ में किसी का जो है क्या स्पेस है, क्या उसका स्थान है, वो अगर मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ रिलेशनशिप में, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल एबिलिटी। मेमोरी मीन्स आप कितने अच्छे से याद रखते हो चीज़ों को और उसको रिकॉल कर सकते हो, दैट इज़ योर मेमोरी एबिलिटी। परसेप्शन और परसेप्चुअल एबिलिटी भी कहा जाता है इसको, दैट मीन्स द एबिलिटी टू सी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी अमंग ऑब्जेक्ट्स। आप जब किसी चीज़ में संबंध ले सकते हो, उसकी जो सिमिलैरिटीज़ है और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे आप स्क्वायर और बॉल में फ़र्क, सर्कल में फ़र्क कर सकते हो और उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है ये भी जान सकते हो। मतलब इफ़ यू आर एबल टू परसीव द थिंग, दैट मीन्स यू आर हैविंग परसेप्चुअल एबिलिटी। सो देन नेक्स्ट वन इज, सेवंथ वन इज़ योर रीजनिंग एबिलिटी। सो रीजनिंग एबिलिटी जो है, हमारे पास वैसे दो तरह की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग और एक डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जब आप किसी सॉल्यूशन पे आ जाते हो, सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है और उस पर आप उसको डिस्क्राइब खुद करते हो, फिर आप एक सॉल्यूशन निकालते हो, दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। एक होता है जिसमें आपको पहले से सॉल्यूशन दिया जाता है, फिर आप उसको सोचते हो कि ये कैसे किया है, फिर आप उसके बेसिस पे और सॉल्व करते हो प्रॉब्लम। सो it is the ability to see relationship in situation described in symbols, also includes the ability to solve problems on the basis of past experiences. So reasoning ability. So जो थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, इसका मानना था कि जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जिसमें हैं तो ही इज़ इंटेलिजेंट। अब हम बात करते हैं स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी। स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी जो पहले आई थी इसके थर्स्टन थ्योरी से, तो इसके हिसाब से हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, जी एंड एस। इसके हिसाब से इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली, एंड ही सेज दैट इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली ये वो एबिलिटी है कि जिसमें हम 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इसमें जी और एस फैक्टर्स में। एंड यू नो ही केम अप विद दिस थ्योरी इन 1904 एंड ही प्रपोज दैट डिफरेंट एबिलिटीज़ जो हैं पर्सन इज़ कंपोज्ड ऑफ, जितनी भी हमारे में एबिलिटीज़ हैं वो 2 फैक्टर्स से कंपोज होती हैं, दैट इज़ जी एंड एस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी गुड इन सपोजिंगली यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, दैट इज़ योर जी फैक्टर, which is going to help you in civics also, which is going to help you in maths also, and which is going to help you in history also, and it is going to help you in other conversation, communication, बहुत सारी और चीज़ों में भी आपको हेल्प करेगा। दैट मीन्स वो स्पेसिफिक फैक्टर्स थे। आपकी हिंदी इंग्लिश तो आपका एक जनरल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको बाकी चीज़ों में भी जो है आप अच्छे से कर पा रहे हो। दैट इज़ मतलब 1 फैक्टर कॉमन रहा इंग्लिश, जो आपको सिविक्स में भी अच्छा कर रहा है, जो आपको मैथ्स में भी अच्छा कर रहा है क्योंकि क्वेश्चंस तो इंग्लिश में होते हैं, जो आपको हिस्ट्री में भी अच्छा कर रहा है, साइंस में भी अच्छा कर रहा है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी अच्छा कर रहा है। दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद द स्पेसिफिक फैक्टर विद दिस जी फैक्टर, तो ही आपका वो कनेक्शन है जी और एस का, तो आप सॉल्व कर पा रहे हो प्रॉब्लम। सो इसका मानना था दैट कि जो भी लोग परफॉर्म करते हैं इंटेलिजेंस, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे परसीव करते हैं वेट्स को, कलर्स को, डायरेक्शन को, मैथमेटिक्स को, तो उसमें हमेशा कॉमनली एक जी फैक्टर रहता है और बाकी स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेशल फैक्टर्स जो रहते हैं, तो वो कनेक्ट होते हैं दोनों इकट्ठे, तो हम जो है जी प्लस एस फैक्टर जो बनता है तो हम इंटेलिजेंस शो कर पाते हैं। सो स्पेयरमैन का ये मानना था। फिर आ गया जी मल्टी फैक्टर थ्योरी। हर इंसान ने अपने हिसाब से थ्योरीज दी हैं, सो स्पेयरमैन को भी कई लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आपका आ गया मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको हम कहते हैं अनार्किक थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं। सो अनार्किक थ्योरी जो है
ये थ्योरी जब आई, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने मना भी की कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस थ्योरी में थॉर्नडाइक ने क्या कहा, बेसिकली ये अपोज करी इन्होंने, इसने अपोज करी आपकी जो है, थर्स्टन ने भी बेसिकली अपोज करी थी स्पेयरमैन की, और ये जो है E.L. थॉर्नडाइक, इन्होंने भी अपोज करी जनरल फैक्टर थ्योरी और जनरल मेंटल एबिलिटी जो स्पेयरमैन ने दी थी। और अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक क्या था, जो माइंड है वो आपका होस्ट है इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ का, एंड दीज एबिलिटीज़ आर बॉन्ड टुगेदर बाय अ कॉमन फैक्टर, बट फंक्शन अलग अलग करते हैं। इसके एजम्पशन से जो एक बच्चा इज़ वेरी वेल इन हिस्ट्री मे बी हेल्पलेस इन केमिस्ट्री, वो शायद केमिस्ट्री में अच्छा ना हो, बिकॉज बोथ एबिलिटीज़ आर क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड अपार्ट। हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों अलग अलग दिशाओं के काम हैं, और वो शायद एक बच्चा नहीं होता। और मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि कई बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड इन फ्रेमिंग, और इंग्लिश है या सोशल स्टडी है या सिविक्स है, हिंदी और मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग इन दो ही सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं होते। सो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ नॉट लाइक दैट द वन हु इज़ वेरी गुड इन हिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी गुड इन केमिस्ट्री, ही मे बी हेल्पलेस इन केमिस्ट्री। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने बात की है। इसने कहा ये मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इनके हिसाब से हमारी जो फैक्टर्स हैं वो 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। हमने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करी थी, जिसको आपने डिस्कस किया था, स्कॉलर्स वगैरह की होती है। थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस वर्ड दिया गया था इसको। थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया था दैट जितना आइडियाज़ को सोचना और उसको फिर आपने उसको एक वर्ड्स में लाना, एंड वो जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस रहती है। हर इंसान शायर नहीं बन सकता, हर इंसान जो है अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकता, हर इंसान जो है सो समाज में अच्छा नहीं हो सकता, और एक ही इंसान में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये भी बड़ा रेयर टू मिलता है हमें, बट हो सकता है। लेकिन मतलब डिफर करता है, वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सम आर वेरी गुड इन एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सम आर वेरी गुड इन कंक्रीट। टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है कई लोगों का, एंड कई लोग बहुत अच्छे होते हैं सोसाइटी में, दे आर हैविंग स्पेशल इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस भी कह सकते हो। दे विजुअलाइज रिलेशनशिप, दे अंडरस्टैंड बेटर जो है, एडजस्टमेंट अच्छी करते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा समझते हैं। सो थॉर्नडाइक ने स्टेट किया दैट ईच फैक्टर इज एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट एंड हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन ऑल दीज एलिमेंट्स। अब ये एक सर्कल दिया गया है, इंटेलेक्चुअल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सेपरेट फैक्टर्स, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ गया गिलफर्ड, जो है गिलफर्ड ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, 3D थ्योरी भी कहा जाता है इसको। और गिलफर्ड ने ये जो थ्योरी दी है, इसमें उन्होंने डिस्कस क्या किया है, बेसिकली उन्होंने इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को भी कहा जाता है। इन्होंने बड़े अच्छे से अपोज किया स्पेयरमैन को फॉर GNS फैक्टर। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय थर्स्टन की जो थ्योरी थी उससे ये इंस्पायर्ड थे। इनको जो है इन्होंने हमने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की, उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की थी। इन्होंने एक मॉडल प्रोवाइड किया जिसमें 120 एबिलिटीज़ पहले बताई गई, फिर 1967 में वो इंक्रीज़ होके 150 फैक्टर्स पे हो गई, अब 180 पे हैं। सो इनका जो था, इनका बेसिकली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, दो थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें यू रिव्यू द थिंग्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आपने कोई एक रिसर्च पेपर ही बनाना है, तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो पहले लिखी गई हैं उनको आप स्टडी करते हो, फिर एक कंक्लूजन पे आते हो और एक सोचते हो, आइडियाज़ लेते हो। वेयर डाइवर्जेंट में होता है कि यू कम अप विद 1000 ऑफ आइडियाज़ विच आर न्यू, आप पीछे किसी की हेल्प लेके नहीं करते। सो डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दिशाओं में। सो अब बात करते हैं हम, इन्होंने क्या बात की थी। इन्होंने एक जो है आइडिया दिया स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का, जो कि यहाँ पे डिटेल किया गया है, जैसे आप देख सकते हो कंटेंट पे उन्होंने बात करी है। सो हम इसको एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर कंटेंट की बात करें तो विजुअल जो हमने बात करी है, विजुअल हो गया जिसमें आप दिखाई देने वाली वस्तुओं का बात होती है। जैसे आप कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेडी है, मेल है, फीमेल है, इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल। ऑडिटरी का मतलब हो गया जैसे ध्वनि, जिसमें आप वॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टिमुलस की वाणी क्या है, जो उसके द्वारा कही गई बातों की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या रही, ऑडिटरी को आप अच्छे से कर सकते हो। देन इज योर सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मीन्स नंबर्स और लेटर्स के साथ जो आप शामिल किया जाता है।
है, दैट इज सिम्बॉलिक. थर्ड वन इज सिमेंटिक. सिमेंटिक इज कनेक्टेड विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. विचारों को कैसे आप ग्रहण करते हो. कई बार कई लोग किसी तरीके से बात करते हैं, हम कुछ और तरीके से ले लेते हैं. इट इज़ अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी शब्दों की कैसी है. देन आपका आ गया बिहेवियरल. बिहेवियरल हो गया आप कार्यों एवं अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं द्वारा सूचना सामग्री जो लेते हो ना आप बिहेवियर के हिसाब से, जो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप समझ जाते हो चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल. देन आ गया आपका ऑपरेशन. ऑपरेशन के अंदर आता है आपका हम नीचे से शुरू करते हैं कॉग्निशन. कॉग्निशन हो गया जब आप पहचान करते हो या खोज रिलेटेड जो आप चीज़ें करते हो ना, दैट इज कॉल्ड कॉग्निशन. देन इज योर मेमोरी. मेमोरी हो गया याद करने का. कितना रिटेंशन करते हो आप और कितना रिकॉल कर सकते हो उन चीज़ों को जो आपने मेमोराइज करी हैं. देन इज़ योर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन. जैसे मतलब किसी भी समस्या का एकमात्र हल जो आप या समाधान जब प्रस्तुत कर सकता है जो इंसान, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट. सो इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, दो अलग प्रोडक्शंस हैं. कन्वर्जेंट मैंने एज आई हैव टोल्ड यू, जो पुरानी चीज़ों को आप सोच के समझ के फिर आप एक रिजल्ट पे आते हो, दैट इज़ कन्वर्जेंट प्रोडक्शन. एंड डाइवर्जेंट हो गया एकमात्र जो आप अपना न्यू आइडियाज़ के साथ आप आते हो. इवैल्यूएशन हो गया जब आप जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में एक इवैल्यूएट करते हो कि वो अच्छा है, बुरा है, इट इज़ गुड फॉर अस, इट इज़ बैड फॉर अस, दैट इज़ योर इवैल्यूएशन पार्ट. अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की. यूनिट्स हो गया छोटी छोटी जो कंटेंट होते हैं, जैसे कोई एक संख्या हो गया, अक्षर हो गया या शब्द, उसको हम यूनिट की बात करेंगे. उसके बाद आपका आता है क्लासेस. क्लासेस हो गया किसी समान विशेषता के आधार पर जब आप किसी के रूप को विकसित इकाइयों में डिवाइड करते हो ना, जैसे पुरुष प्लस स्त्री, ठीक है, जन समूह में आप करते हो ना, पुरुष प्लस स्त्री में जब करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, लोग, ठीक है. उसके बाद रिलेशंस आ गया. आप जोड़ने वाला जो कनेक्शन होता है किसी चीज़ में वो आप समझ पाओ, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन. मीन्स जोड़ने वाला संपर्क सूत्र जो आपको मिल जाए. सिस्टम जिसको हम प्रणाली भी कहेंगे, जिसको आप वर्गीकृत करते हो, एक सिस्टम में बनाते हो, डिवीजन करते हो. हर एक चीज़ का एक सिस्टम रहता है. सिस्टम मीन्स दैट इज़ संगठित करना या वर्गित का करना, मतलब आपने उसको जोड़ होल करना या पार्ट्स करना, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम. देन इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जब आप परिवर्तन लाते हो किसी चीज़ में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो लास्ट वन इज़ योर इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का मतलब है जब आप अलग अलग तरीक़ों की सूचना लेते हो और उस पर एक रिजल्ट निकालते हो और उसको प्रयोग में लाते हो, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीकेशंस. ठीक है, तो ये जो मेंटल एबिलिटीज़ गिलफर्ड ने दी हैं, इन पे इन्होंने चर्चा करी है और इसके ऊपर इन्होंने 180 कर दिया है. तो इनका भी जो है योगदान, इसी तरह इनका पूरा नाम जयपाल गिलफर्ड था और इन्होंने अपना योगदान दिया. इन्होंने थर्स्टोन की बात को भी रखा और उसमें एडिशन कर दी और इन ऑपरेशन को करने में उन्होंने सारी चीज़ों को यूज़ किया. उन्होंने कहा जब हम करते हैं कोई भी काम तो ये सारे फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट इज़ योर सैम्पलिंग और ओलिगेरिक थ्योरी जिसको हम बात करते हैं. इसके प्रोपाउंडर वॉज प्रोफेसर थॉमसन. प्रोफेसर थॉमसन ने बात करी है. इनकी भी बात ऑलमोस्ट सेम है. इनका कहना है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बिलोंग्स टू अ सर्टन ग्रुप्स. तो ये किसी ग्रुप पे डिपेंड करती है. और हम इसमें एक और चीज़ इन्होंने कही है दैट अ चाइल्ड में बी इंटेलिजेंट इन वन ग्रुप बट ही कैन नॉट बी इन अनदर. इट इज़ ऑल्सो फाउंड कि एक चीज़ में अगर इंटेलिजेंट है इंसान तो शायद वो दूसरी में ना हो. कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, बाकी वाली थ्योरीज के साथ जुड़ी हुई है. सो इन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट किया है, देयरफॉर लेस रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स रेंज दैन एनी ऑफ स्पेयरमैन स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड येट नॉट ऑफ यूनिवर्सल रीच. अब इसकी बात करें तो डायग्राम शो कर रही हूँ यहाँ पे. एक एक्चुअली आपका वो लाइन नहीं ड्रॉ करी गई है. ये जो सर्कल है ये पूरा कवर करिए एक, तो आपको समझ आएगा कि एक कॉमन बॉन्ड भी दिखता है बीच में. जैसे उसने कहा कि इसको सैम्पलिंग थ्योरी भी कहा जाता है. टेस्ट सैंपल्स उसने बड़े से रेंज के दिए, वाइड रेंज के. ही बिलीव्स इन जी फैक्टर और जनरल एबिलिटी की वो बात करते हैं, बट इज नॉट अ बेसिक, किसी की बेसिक एंटाइटी नहीं है. कांस्टेंट कॉम्बिनेशन रहता है एबिलिटी एलिमेंट्स का. ग्रुप फैक्टर्स में सारा कंबाइन हो जाता है, मोर और लेस स्टेबल. बट वो कहता है कि यहाँ पे लिमिटेड एलिमेंट्स जो हैं, स्पेशल फैक्टर्स, स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हैं कंपोज होते हैं अपीयरेंस सिंगल टेस्ट पे. जैसे ये दो जो हैं, आप एक सर्कल को जब कवर करोगे, यू विल ग्रीन वाले सर्कल को जब आप उसकी लाइन को दूसरे सर्कल पे भी ले आओगे जो बनी नहीं है प्रॉपर यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉमन एक आ रहा है, दो सर्कल्स उसके अंदर आएंगे. दैट मीन्स आपके जो है कहीं सारी कनेक्शन नहीं होते फैक्टर्स के सबके साथ, कुछ फैक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं.
अब हम बात करेंगे जो थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज रखी हैं हमने, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई। अब यहाँ पर हम थ्योरीज की जिसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, वो है कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी मैंने आपको बोला कॉग्निटिव प्रोसेस पे चलती हैं, आप किस तरह से सोचते हो, कैसे रीजन आउट करते हो, कैसे सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स को, अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी। सो कैटल एंड हॉर्न ने ये प्रपोज की थी थ्योरी, जिसमें उन्होंने दो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस अगर हम बात करें, फ्लूइड इंटेलिजेंस मीन्स रॉ प्रोसेसिंग फ्रॉम द फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंट, जो आप खुद से सीख जाते हो, ठीक है, अपने एडोलसेंस में, जैसे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो सीख जाते हो, रॉ है, कच्चा, मतलब इसको हम रॉ इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, प्रोसेस फ्रॉम फ्री फ्रॉम एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। वेयर एज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इट इज़ लाइक व्हाट यू आर लर्निंग, जो आप सीखते हो ट्रेन्ड वे से, उसको हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। जो चीज़ आप सीखते हो, सपोजिंगली मेरे को ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है, सो मैं एक बार कहीं लग जाती है, फिर मुझे लगेगा कि मुझे उस साइड भी देखना चाहिए टुवर्ड्स राइट, अगर दूसरी बार दोबारा लगती है लेफ्ट से, तो मैं लेफ्ट भी देखूंगी। सो ऑटोमेटिकली आई डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव टू सी बोथ साइड्स, राइट एंड लेफ्ट, बिकॉज गाड़ी किसी भी साइड से आ सकती है। दैट इज़ फ्लूइड इंटेलिजेंस। मतलब ये आपने अंडरस्टैंडिंग जो ली है अपने आप से ली है, फ्री फ्रॉम आपने जो है, यू हैव नॉट लर्नड इट। तो अगर आप इसी चीज़ को लर्न करके सीखते हो, तो दैट इज़ योर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जब आप ट्रेंड होते हैं, दैट मीन्स यू लर्न फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट, यू ट्रेन योर सेल्फ फॉर इट, दैट इज़ योर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जैसे आप लैंग्वेज सीखते हो, तो रीडिंग राइटिंग जो है, कॉम्प्रीहेंशन, ही सारा आप सीखते हो। सो ये इन्होंने बात की है कैटल एंड हॉर्न ने। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, ये लिखी है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ये बेसिकली कहना है इनका, जैसे कंप्यूटर में आपके डाटा फीड होता है, ये कहते हैं कि हमारे पास जो है दो तरह के मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट इज़ लाइक अ योर ब्रेन इज़ लाइक अ कंप्यूटर एंड इज हैविंग टू मेमोरीज, वन इज शॉर्ट टर्म एंड अनदर वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इट डज नॉट होल्ड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रहती हैं जो मेन होती हैं, बाकी आप भूल जाते हो। Whereas लॉन्ग टर्म मेमोरी इज एनीथिंग विच हैपन इन योर मेमोरी, यू आर गोइंग टू रिकॉल इट फॉर द लॉन्गर पीरियड, तो वो आप उसको आफ्टर ईयर्स आप उसको याद कर सकते हो, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी रहती है। तो वो कहता है हमारी मेंटल फंक्शनिंग जो है वो डिपेंड करती है इन दोनों जो है मेमोरीज पे। सो इन्होंने कहा है कि कुछ स्टेप्स को हमको करना पड़ता है। पहले हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पे से हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, फिर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, जिसको हम मैपिंग भी कहते हैं। फिर हम अप्लाई करते हैं इनफर्ड रिलेशनशिप, जिसको एप्लीकेशन, वॉट एवर यू हैव लर्न यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द सिचुएशन। फिर यू आर गोइंग टू जस्टिफाई द वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। एंड सिक्स्थ इज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये रही आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। अब हम बात करेंगे जेनसन, जो है आपकी जेनसन थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। अब इन्होंने दो चीज़ें बात करी है, इन्होंने बात करी है एसोसिएटिव एबिलिटी की और कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसको हम कंसेप्चुअल एबिलिटी भी कहते हैं। एसोसिएटिव एबिलिटी मीन्स व्हेन यू आर हैविंग अ कैपेसिटी टू लर्न, आइडेंटिफाई, डिस्क्रिमिनेट, remember and reproduce the learned information and experiences, that is called your associated। जब आप एसोसिएट करने के काबिल होते हैं चीज़ों में, एसोसिएशन डालते हो। कॉग्निटिव जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग है, जिसमें आप रीजनिंग, एनालाइज, प्रॉब्लम को करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी एसोसिएटिव और कॉग्निटिव में आएगी। सो कॉग्निटिव इज़ यूर द थ्योरी इन विच यू आर गोइंग टू यू आर कंसर्न विद द हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड जो आप उसके साथ कनेक्ट करोगे कि आपने क्या क्या चीज़ें, ये डिपेंड करता है कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग आपकी एजुकेशन पे, आपके कल्चर पे कहीं ना कहीं। सो ये दो थ्योरीज की हम बात, सो इस थ्योरी में बेसिकली इन्होंने दो ही चीज़ों की बात करी है। एसोसिएटिव एबिलिटी इट इज़ जेनेटिक बेस्ड है इसमें, और कंसेप्चुअल जो है आपकी जेनेटिक मीन्स जिसमें आप जेनेटिकली आप में वो चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस होता है, और कंसेप्चुअल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, आपने कितना चीज़ों को लर्न किया है, किस तरह से सीखा है। सो ये थ्योरी थी जेनसन थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सो आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको। सो आई होप आपको जो मैंने यहाँ पढ़ाया आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।